तो फाइनली डॉलर 90 रुपए के पार चला गया और सबसे कॉमन रिएक्शन लोगों का ये होता है कि इससे हमें क्या लेना देना, हम कौन सा अब्रॉड में जाते हैं। पर एक्चुअल में सच ये है कि आप अब्रॉड जाओ या ना जाओ, डॉलर का रेट आपकी पॉकेट को हर रोज हिट करता है। आज मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा कि डॉलर का रेट बढ़ता घटता क्यों रहता है, आरबीआई का इसमें क्या इम्पैक्ट आता है और ये आपकी पॉकेट पे कैसे हिट कर रहा है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम। आप देख रहे हो वेल्थ वाली बात। इस वीडियो में हम लोग तीन चीजें कवर करेंगे। सबसे पहले ये रेट होता क्या है, डॉलर का रेट बढ़ता और घटता कैसे है और रियल लाइफ में इससे प्रॉब्लम कैसे क्रिएट करती है। तो चलिए बेसिक से इस बात को सीखना स्टार्ट करते हैं। तो यूएसडी आईएनआर 90 का बड़ा सिंपल सा मतलब ये होता है कि आपको $1 खरीदने के लिए 90 रुपए देने पड़ रहे हैं। अब एक इंपॉर्टेंट बात को समझो, ये 90 कोई फिक्स नंबर नहीं होता है, ये लाइव मार्केट का प्राइस होता है। जैसे शेयर मार्केट में प्राइस ऊपर नीचे होता है, वैसे ही करेंसी का जो रेट है वो भी मूव करता रहता है। मार्केट में हमेशा दो तरह के लोग आपको मिलेंगे। कुछ लोग रुपए देकर डॉलर खरीद लेते हैं और कुछ लोग डॉलर देकर रुपए खरीदते हैं। अब ये दोनों ही लोग डिमांड सप्लाई का एक जोन क्रिएट करते हैं और जिस भी साइड ज्यादा प्रेशर होता है उस तरफ को ये रेट जो है वो मूव कर जाता है। अब मैं आपको तीन सिंपल सिनेरियोज दे करके इस बात को क्लियर करता हूं कि एक्चुअल में रेट कब बढ़ता है और कब ये रेट गिरने लग जाता है। अब हम समझेंगे डॉलर का रेट ऊपर कैसे जाता है। सोचो एक ही वीक में ऑयल इंपोर्ट्स वालों की पेमेंट ड्यू हो जाए, इलेक्ट्रॉनिक के पार्ट्स जिनको लेने हैं उनकी भी पेमेंट ड्यू हो जाए और जिन स्टूडेंट्स को फॉरेन में अपनी फीस सबमिट करनी है उनकी भी पेमेंट ड्यू रह जाए। तो इन सब का एक कॉमन पॉइंट ये है कि इन सब को ही पेमेंट करनी थी डॉलर में। तो मार्केट में एक मैसेज जाएगा कि भाई मेरे को डॉलर चाहिए और मैं रुपए देने के लिए तैयार हूं। अब जब डॉलर खरीदने वाले बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और डॉलर हमारे पास लिमिटेड रह जाएगा तो डिमांड बढ़ जाएगी और इसी डिमांड के बढ़ने की वजह से डॉलर का जो प्राइस है वो ऊपर चला जाएगा। इसीलिए आपको ये रेट फ्लक्चुएट करते हुए 89 और 90 तक भी जाते हुए दिख जाते हैं। तो इसका कंक्लूजन सिर्फ इतना सा है, जब भी इंडिया को ज़्यादा डॉलर्स की ज़रूरत पड़ेगी, जब भी हम बाहर के कंट्रीज़ पर ज़्यादा डिपेंड करेंगे, तब तब ये जो प्राइस है ये ऊपर जाएगा ही जाएगा। अब इसका उल्टा सिनेरियो सोचना, जो भी आईटी कंपनीज हैं जो बाहर की कंपनीज को अपनी सर्विसेज सेल करती हैं उनको यूएस से पेमेंट आनी है। कुछ एक्सपोर्टर्स होते हैं जो बाहर माल बेचते हैं, उनको डॉलर्स में पेमेंट आनी है। कुछ एनआरआईज अपने घरों में पैसा बेचते हैं, वो भी डॉलर में बेचते हैं। तो इन लोगों के पास डॉलर्स है और इनको रुपीस चाहिए। तो मार्केट में एक सिग्नल आता है कि भैया हमारे पास डॉलर्स की सप्लाई आई है और इन लोगों को इसके अगेंस्ट में हमें रुपीस देने हैं। तो इससे क्या होगा कि मार्केट में जो डॉलर्स है वो ज्यादा हो जाएंगे, तो जो बायर्स है डॉलर्स के उनको भी डॉलर सस्ता मिलेगा। तो ये वो तरीका होता है जिससे जो डॉलर की प्राइस है वो नीचे आती है। तो हमने एक तरीका सुना जिससे डॉलर की प्राइस ऊपर जाती है और ये वो तरीका है जिससे इसकी प्राइस नीचे जाती है। अब इनमें से जो भी हैवी होगा डॉलर उसी साइड को शिफ्ट कर जाएगा। एक और ऐसा सिनेरियो आता है जिसमें डॉलर की जो प्राइस है वो बहुत तेजी से फ्लक्चुएट कर सकती है। वो कैसे होता है जरा ध्यान से समझना। जो फॉरेन के इन्वेस्टर्स इंडिया में पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो तो डॉलर्स में ही लाते हैं पैसे को, तो वो बल्क में बहुत सारे डॉलर्स यहाँ लाते हैं, उसके अगेंस्ट में रुपीस को इन्वेस्ट कर देते हैं। अब कभी अगर ऐसा सिनेरियो हो जैसे आप सुनते हो कि एफआईआईज अपना पैसा निकाल रहे हैं, तो ये जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं जब ये बहुत ज्यादा पैसा एक साथ निकाल लेते हैं तो इनको तो रुपीस का कोई काम ही नहीं है, इनको तो डॉलर्स ही चाहिए। तो ये उस रुपीस को कन्वर्ट करते हैं तुरंत ही। तो जब इतने सारे रुपीस कन्वर्ट होते हैं तो डॉलर की मार्केट में बहुत तेजी से शॉर्टेज आ जाती है। इस शॉर्टेज को प्रिवेंट करने के लिए आरबीआई कभी कभार अपने फॉरेक्स रिजर्व में से कुछ डॉलर्स को मार्केट में उतारता तो जरूर है कि आरबीआई ये कोशिश करेगा कि कुछ डॉलर्स अपनी तरफ से मार्केट में डाल देते हैं ताकि रुपीस स्ट्रांग बना रहे, प्राइस में इतनी ज्यादा फ्लक्चुएशन ना हो। मार्केट में ऐसी फ्लक्चुएशन को रोकने की आरबीआई कोशिश तो करता है, पर आरबीआई कभी भी डॉलर के प्राइस को डायरेक्टली इंपैक्ट नहीं कर सकता। आरबीआई ये डिसाइड नहीं करेगा कि उसका प्राइस होगा क्या। हाँ, वो प्राइस अगर ज्यादा गिरता हुआ दिख रहा है तो आरबीआई कुछ डॉलर्स को अपनी तरफ से उतार के उस प्राइस को थोड़ा सा फ्लक्चुएट होने से बचाने की कोशिश कर सकता है। अब वो लोग जो कहते हैं कि हम लोग अब्रॉड नहीं जाते तो इसका हम पर क्या फर्क पड़ेगा, मैं उन लोगों से जरा बात करता हूँ। जो फ्यूल है वो आपकी जो कंपनीज हैं वो बाहर से ही इंपोर्ट कर रही हैं, उसका जो क्रूड ऑयल है वो आज भी बाहर से इंपोर्ट होकर आ रहा है। तो वो महंगा होगा तो वो अल्टीमेटली आपको ही महंगा मिलेगा। अब जैसे ही आपको ये फ्यूल महंगा मिल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है ट्रांसपोर्टेशन को भी महंगा होना पड़ेगा। आपको इसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन महंगा पड़ेगा और ट्रांसपोर्टेशन से ही आपकी ग्रोसरीज को इधर से उधर भेजा जाता है। तो जो आपके घर में ग्रोसरीज भी आएंगी वो भी अल्टीमेटली महंगी ही होकर आने वाली हैं। आपकी कंट्री में आज भी जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, जो आपके फोन्स हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग जरूर स्टार्ट हुई है पर जो उनके पार्ट्स हैं वो आज भी आपकी कंट्री इंपोर्ट ही कर रही है। तो हम लोग आज भी पार्ट्स को इंपोर्ट बाहर
बाहर से ही कर रहे हैं तो पेमेंट्स हमें आज भी डॉलर्स में ही करनी है, तो भी हम वहां पर वीक हो जाते हैं। उसके साथ आपकी कार्स के जितने भी पार्ट्स होते हैं ऑलमोस्ट मोस्टली सारे इंपोर्ट ही करे जाते हैं, तो उनकी भी कॉस्ट आपके ऊपर डायरेक्ट आएगी। और जो लोग एजुकेशन और ट्रैवल फॉरेन कंट्रीज में करना चाहते हैं उनके ऊपर तो ये प्रॉब्लम और बड़ी पड़ती है, क्योंकि उनको तो एकदम डायरेक्टली ही रुपीज में ही इनका इम्पैक्ट देखना पड़ता है। एक नॉर्मल कंज्यूमर के ऊपर तो फिर भी थोड़े थोड़े पार्ट्स में इम्पैक्ट आता है, पर उन पर तो ये इम्पैक्ट बहुत तेजी से जाता है। एक चीज उसके साथ और आती है, कुछ ऐसे बिजनेसेस हैं हमारी कंट्री के जो बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं बाहर से चीजों को इंपोर्ट करने के ऊपर। अब उनकी भी कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, तो पहला इंपैक्ट उन पर आएगा, तो वो क्या करेंगे, या तो वो मार्जिन को कट करेंगे या तो वो अपने प्राइसेस को बढ़ाएंगे। तो अल्टीमेटली वो भी प्राइस की जो रिकवरी होनी है वो आप ही की जेब से होनी है। ऐसा मत समझ लेना कि उन लोगों को कोई डायरेक्टली प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम सिर्फ एक इंसान को होनी है और वो है एक कॉमन इंसान को। तो आज की इस पूरी वीडियो का टेक अवे ये है कि अगर आज के बाद आप दोबारा कभी सुनो कि डॉलर का रेट बढ़ रहा है, तो ध्यान रखना ये सिर्फ न्यूज़ की हेडलाइन नहीं है, ये अपने साथ और भी प्रॉब्लम्स आप ही के लिए लेकर आने वाला है। ये पेट्रोल, इकोनॉमी और आपके एजुकेशन को साइलेंटली इम्पैक्ट करने वाला है। इसलिए जब भी आप अगली बार ये स्टेटमेंट सुनो तो इसको डायरेक्टली इग्नोर मत करना, समझना कि उसका सिग्नल क्या है और उसका इफेक्ट क्या क्या पड़ने वाला है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन सिंपल और क्लियर लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वेल्थ वाली बात को फॉलो करो, क्योंकि यहाँ हम पैसा बनाने से पहले पैसे को समझना सिखाते हैं। तो अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हो वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं शुभम आपसे अलविदा लेता हूँ, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक को सिंपल करते हुए। तब तक के लिए सोचो, समझो और स्मार्ट डिसीजंस लो।